आचार्य कुंद देव इस रहन सार ग्रंथ के माध्यम से हम सभी जीवों को संबोधित कर रहे हैं। आत्म कल्याण का मार्ग, आत्मिक सुख शांति का मार्ग, मोक्ष मार्ग यहाँ पर प्रशस्त कर रहे हैं। और गाथा नंबर 46 है और उस 46 में आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, सम्मे वीणा शरणाडम संचारित्रेण होइने मेणे तोरण तय मज्जे सम्म गुण किट्टिमेदि जिणोदिठम। एक साथ, सम्मे वीणा शरणाडम संचारित्रम न होइने मेणे तोरण तय मज्जे सम्म गुण किट्टिमेदि जिणो। सम्य वीणा, सम्यक दर्शन के बिना शरणाणम सरचारित्रम वीणा होइने मेणे। सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वीणा होइने मेणे नियम से होता नहीं है। यहाँ पर सम्यक दर्शन की महिमा आचार्य भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन है तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान बनेगा, सम्यक दर्शन है तो उसकी साधना सम्यक चारित्र रूप से बनेगी। सम्यक दर्शन नहीं है और ज्ञान है और चारित्र भी है, तब भी वह मोक्ष मार्गी जीव नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान उसका अज्ञान है और चारित्र भी उसका मिथ्या है। मिथ्यात सहित जो ज्ञान है, मिथ्यात सहित जो चारित्र है, वह चारित्र नाम की संज्ञा नहीं है, उसके लिए मिथ्या चारित्र कहा गया है। तोरणत मज्जे, इसलिए इस रत्नत्रय में सम्मगुण किट्ठमिदि जिणोदिठम, जो सम्यक दर्शन रूपी जो गुण है वह कैसा है, और किट्टम इदि जिणोदिठम, वह उत्कृष्ट जिनेन्द्र देव ने कहा है। रत्नात्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसके लिए क्या कहा है, रत्नात्रय। यह रत्नात्रय है। जो अभी आप सुन रहे थे कि भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करो तो बन जाओगे भगवान, हो जाएगा कल्याण। इसके बिना तो किसी जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक हम रत्नत्रय को धारण नहीं करेंगे तब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, और मार्ग नहीं मिलेगा तो 3 काल में उस जीव के लिए कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। जब तक यह तीनों की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक ये 3 हम नहीं धारण करेंगे। सुबह के इस स्वाध्याय में आज यह चर्चा हुई और उस शास्त्र में निकला कि पंचम काल में जीव के लिए मोक्ष नहीं है, तो ऐसे जीव की साधना, उसे जीव का चारित्र, उसे जीव का धर्म ध्यान करना व्यर्थ है। ऐसा किसी ने प्रश्न उठाया आचार्य भगवान के समक्ष, तो उसका समाधान किया, भाई मोक्ष नहीं है, पर पंचम काल के चारित्र में, पंचम काल की साधना में इतनी तो शक्ति अवश्य है, इतनी शक्ति तो जरूर है कि पंचम काल की साधना मोक्ष तो नहीं दिला सकती है, पर मोक्ष मार्ग के निकट तक लेकर के जा सकती है। संसार हमारा स्तोक कम हो जाएगा, संसार हमारा कम हो जाएगा। सम्यक दर्शन से एक बार भी सम्यक दर्शन का स्वाद इस जीव ने चख लिया, एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो उस जीव का संसार द्रव्य परावर्तन में रह जाता है, और दिव्य परावर्तन में भी वह अर्ध पुद्गल परावर्तन करता है।
पंच परावर्तन का जो संसार के उसके घूमने का प्रमाण है वह उसका कम हो जाता है और वह एकमात्र अर्धपदगल परावर्तन तक वह संसार में घूमता है। इसलिए किसी ने कह दिया है कि भगवान के दर्शन करने से चुल्लुक प्रमाणा, संसार जो है वह चुल्लू भर रह जाता है, अंजलि भर भी नहीं। दोनों हाथों को मिलाते हैं तो वह अंजलि बनती है और एक हाथ ऐसा होता है, इसको कहते हैं चुल्लू कहते हैं। अंजलि का भी एक आधा, एक ही भाग, एक हाथ में जितना पानी आता है इसको चुल्लू कहते हैं। तो इतना संसार उसका, कहाँ तो सागर भर पानी के बराबर उपमा दी है कि संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते। कब तक गोते खाते आ रहे और कब से खाते आ रहे? अब तो हमारे लिए नरवाली के भगवान आदिनाथ स्वामी मिल गए हैं, हमारे लिए जैन कुल मिल गया है और हम इस संसार में गोते खाते आ रहे हैं और अब इस संसार के हमारे लिए भव भ्रमण से बचना है। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, भावना करते हैं कि हे भगवान मेरा संसार का भ्रमण नष्ट हो जाए और भगवान के दर्शन से, भगवान की पूजा से निश्चित ही जीव का संसार कम होता है। आप यहाँ पर जो स्वाध्याय कर रहे हैं, यहाँ पर आप जो जिनवाणी सुन रहे हैं, यह जिनवाणी भी हमारे लिए कर्म निजरा में कारण होती है। इस जिनवाणी को हम जब श्रद्धा से सुनते हैं, भाव विभेर होकर के सुनते हैं और वह अंदर में हम आनंद मान करके और ज्ञान प्राप्ति के लिए यदि हम जिनवाणी को सुनते हैं तो वह जिनवाणी हमारे लिए संसार से पार करने में निमित्त बनती है। देव शास्त्र गुरु ये तीन ही हमारे लिए संसार से निकालने में कारण है। इनकी भक्ति से और इनकी सेवा करने से ही हमारा संसार परिभ्रमण कम हो सकता है। पुण्य जागेगा इनकी भक्ति करने से, पुण्य से हमारे परिणामों में निर्मलता आएगी। जैसे हम क्षेत्र में पहुंचते हैं वैसे हमारे परिणाम बनते हैं। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा हमारा मन बनता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन और जैसा पिए पानी वैसा बोले वाणी। यह तो किसी कहावत ने, किसी कवि समझदार ने लिख दिया कि भाई ऐसा है, जैसा हम भोजन करेंगे वैसा हमारा मन होगा, जैसा हम पानी पिएंगे वैसे हमारी वाणी निकलेगी, जैसे हम क्षेत्र पर जाएंगे वैसे हमारे भाव बनते हैं। हम जब मंदिर में आते हैं तो हमारे परिणाम कुछ एक अलग बनते हैं, हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, हमारे परिणामों में विशुद्धता आती है। और जब हम घर पर बैठते हैं, दुकान पर बैठते हैं तो उस समय हमारे परिणाम अलग रहते हैं और मंदिर में हमारे भाव बहुत अच्छे रहते हैं। जो दुकान पर इतने भाव अच्छे नहीं बनते हैं, जो भाव हमारे मंदिर में अच्छे निर्मलता भावों में आती है वह हमारे घर पर नहीं है। घर पर तुम बैठोगे तो क्या करोगे? घर पर तुम खाली बैठे तो दिमाग में कौन सी बातें आएंगी? बच्चों को बोलोगे, भाई को बोलोगे, खुद में आप चिंता करते रहोगे दुकान में कौन सा सामान कम हो गया है तो घाटोल से बांसवाड़ा से कौन सा ऑर्डर देना है, किसको कितना हमने दिया था उससे कितना वापस लेना है, यह विचार करोगे। यदि हम घर में रहते हैं तो घर की और व्यापार की चिंता रहती है, हम वही चिंता करते रहते हैं। माताएं बहनें क्या चिंता करेंगी? घर में थोड़ा भी तुमको समय शांति से मिला तो वह भी तुम बैठ नहीं सकते हो, उस समय तुम स्वाध्याय नहीं कर सकते हो, या तो तुम सोओगे या फिर तुम भोजनशाला का काम करोगे। नहीं काम होगा तो काम निकाल लोगे, कुछ नहीं होगा डिब्बा डिबिया उठाओगे फिर जमाओगे। कुछ काम नहीं रहा तो झाड़ू लोगे, इधर उधर फेरते रहोगे, इधर उधर घूमते रहोगे। नहीं कुछ मिलेगा तो कबाड़ खाने ही में चले जाओगे, जो 10 सालों का सामान वहाँ पर पड़ा है उसको ही अलट पलट करके आ जाओगे। खाली समय मिला है तो उस समय में भी हमारे परिणाम अच्छे नहीं बन पाते हैं। उस समय भी हमारे भाव पाप प्रवृत्ति में ही हमारा अशुभ उपयोग हमारा चलता रहता है।
मात्र हम जब मंदिर में आते हैं, जब हम प्रवचन सुनते हैं, तो उस समय ही हमारे परिणाम अच्छे बने रहते हैं, इस समय ही हम पुण्य का अर्जन करते हैं। तो देव शास्त्र गुरु की सेवा, उनकी जो भक्ति है वह हमारे भावों की निर्मलता के लिए होती है। उनके पास में आने के बाद में हमारे परिणाम, मंदिर में पहुंचने के बाद में हमारे परिणाम मात्र भगवान दिखना चाहिए और अपना विचार करना चाहिए। मंदिर के बाहर तो हम बात कर सकते हैं, मंदिर के अंदर नहीं। मंदिर में अब बात करना है तो हमारे लिए अपने भगवान से ही बात करना है। भगवान से कैसे बात करते हम? कैसे बात करते भगवान से? हम बात कर सकते क्या? तुमको ही बोलना है बस, भगवान तो कुछ बोलने वाले नहीं है, वह तो बैठे हुए हैं। पाषाण में भगवान है, वह बात करने वाले नहीं है। अब बात तो हमको ही करना है, जो सुनाना है भगवान को सुना दो। तो हम क्या करते हैं फिर? हम भगवान की स्तुति गुणगान करते हैं कि भगवान आप ऐसे हैं, भगवान आप वैसे हैं, हे भगवान आपने कर्मों का क्षय कर दिया है, हे भगवान आप करुणा निधान हैं, आप सभी जीवों का कल्याण करने वाले हैं। हम भगवान के गीत भगवान को सुनाते हैं। थोड़ा अपना भी वहाँ पर हमारे लिए चिंतन करना है कि भगवान मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं भी घातिया कर्मों का नाश कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी वह केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान है। बस यहीं से तो हमारे लिए तराशना है, यहीं से तो हमारे लिए उसकी प्रक्रिया शुरू करना है। सबसे पहले धर्म का पाया है सम्यक दर्शन, मतलब है श्रावक का धर्म। सम्यक दर्शन प्राप्त करना मतलब अपने अंदर में आत्मकल्याण की भावना होना, और आत्मकल्याण की भावना के साथ साथ देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना। ये सम्यक दर्शन की एक परिभाषा है। हमारे आत्मकल्याण की भावना के उद्देश्य से भगवान की भक्ति करना, संसारिक की इच्छा से नहीं। संसारिक जो इच्छाएं हैं इसके लिए तो आचार्य समंतवत स्वामी जी कहते हैं, कर्म परवसे शांते दुख रंत ऋतुदय पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धाना का ख्यासम था। कर्म के बसीभूत होकर के जो हमारे लिए कर्म परवसे दुखे, कर्म परवसे शांते दुख रंत ऋतुदय, जो संसार के हमारे लिए सुख हैं वह कैसे हैं? सबसे पहले तो कर्मों के अधीन है। संसारिक के सुख कैसे है और मोक्ष का सुख कैसा है? ये स्वयं के अधीन है, वह अपने आप के अधीन है। और संसार के सुख कर्मों के अधीन है, इंद्रियों के अधीन है, दूसरों लोगों के अधीन है। आपकी दुकान आपके ऊपर चलती है कि कस्टमर ग्राहक के ऊपर निर्भर है? जितने ग्राहक आएंगे उतने तुम खुश रहोगे। वह दुकान हमारे अधीन नहीं है, वह दुकान ग्राहकों के अधीन है। अच्छी दुकान तुम जंगल में डाल देना तो दुकान से हमारे लिए पैसा आएगा कि ग्राहक से आएगा? अच्छा, दुकान अपन कहाँ डालते? जहाँ पे दुकान है, जहाँ पर दुकान चलती है, जहाँ मार्केट हो, जहाँ पर लोगों का आवागमन हो, जहाँ पर हमारा माल बिक सके, जहाँ पर हमारी दुकान चल सके, ऐसे ही जगह पे हम दुकान बनाएंगे, ऐसी जगह पे ही हम दुकान डालेंगे। किसको नई दुकान डालना है तो कहाँ डालेगा? ओ नदी के ऊपर डाल देगा क्या? ब्रिज पर? वो मंदिर के आगे डाल देगा क्या? वहाँ कहाँ डालेगा? गांव में डालेगा, नरवाली में वह अपनी दुकान शुरू करेगा कि वहाँ पे बना लो 2-4 शटर और वहाँ पे डाल दो दुकान, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। तो वह जैसे वह ग्राहकों के ऊपर वह हमारी दुकान अधीन है, हम स्वाश्रित नहीं है, हम पराश्रित हैं। संसार सुख जो है वह कर्म के ही अधीन है, कर्म परवसे शांते। और कैसा है? संसार का सुख जो है वह नष्ट होने वाला भी है। दूसरा शब्द क्या दिया आचार्य भगवान ने कि भाई भोले प्राणी तू गलती मत कर, समझ
संसार के सुखों को समझ के संसार के जो सुख है वो सुख शाश्वत नहीं है। संसार के जो सुख हैं वह क्षणिक हैं, नाशवान हैं, नष्ट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। वह अवस्था हमारी सदा एक सी नहीं बनी रहेगी। शरीर से हम समझ लो, हमारा शरीर है, हम छोटे थे, बड़े हो गए, बड़े से बूढ़े हो गए, और ये भी पता है कि बुढ़ापे के बाद अब तो सब कुछ जाना ही जाना है, आना कुछ बाकी नहीं है। बच्चे के लिए यह इच्छा है कि हमारी जवानी आएगी, जवानी में यह इच्छा है कि मेरा बुढ़ापा आएगा। अब बुढ़ापे बूढ़े आदमी के लिए तो पता है कि अब आना कुछ नहीं है, अब जो है वह सब जाना का ही जाना है, आना कुछ बाकी नहीं है, अब सब कुछ जाना ही जाना है। तो संसार के जो साधन हैं, संसार के जो सुख है, जैसे हमारा शरीर है, शरीर से हम बहुत सुख भोग रहे हैं, अच्छा भोजन करा रहे हैं, आराम कर रहे हैं और इस शरीर के लिए बहुत सुख मिल रहा है। पर आचार्य भगवान कहते हैं ये सुख भी, ये वक्त भी चला जाएगा, यह समय भी चला जाएगा। ये चतुर्मास मिला है तो ध्यान में रखना, जब चतुर्मास चल रहा है तो हो सकता है किसी के मन में आता होगा अरे चतुर्मास आया है तो अब दुकान 1 घंटे लेट खुल रही है। ध्यान में रखना, दुकान भी चल जाएगी और चतुर्मास भी चला जाएगा, दुकान भी चली जाएगी और चतुर्मास भी चला जाएगा। एक से दिन कभी टिकते नहीं हैं। सुख आया है तो जाएगा, और जब जाएगा तो दुख ही दे कर के जाएगा, और दुख आया है तो वह भी जाएगा, और जब भी जाएगा तो सुख दे कर के जाएगा। एक से दिन कभी नहीं रहने वाले हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने भर, साल भर, कितने दिन एक से दिन रहेंगे? एक से दिन नहीं रहेंगे। शरीर में परिवर्तन है तो संसार के साधनों में भी परिवर्तन है। हर चीज़ पुरानी हो जाती है। गाड़ी आज ली और अगले साल फिर उसको ये नहीं कहेंगे कि गाड़ी हमारी नई है, 1 साल ये नहीं कहेंगे 1 साल नई है, क्या बोलेंगे? 1 साल पुरानी है। कपड़ों के लिए नहीं कहेंगे कि 1 साल नया है, 1 साल पहले ही तो लिया था, अभी तो ये नया है, ये नहीं कहेंगे। यह तो 1 साल पुराना हो गया है। यह तो पौद्गल चीज़ है जो हमारे लिए आत्मा से संबंधित भी पौद्गलिक प्रज्ञाओं से यह जो शरीर भी हमारा निर्माण हुआ है, यह भी स्थिरता और नित्य नहीं है। इसमें भी प्रतिक्षण परिवर्तन आ रहा है। और मनुष्य का शरीर तो सप्त धातु वाला और औदारिक है, और इसका स्वभाव तो ऐसा है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा। इस साल जो स्थिति है अगले साल इससे डाउन ही होना है, इससे बेहतर नहीं होना है। 5 साल के बाद में आदमी को देखेंगे तो उसमें परिवर्तन ही मिलने वाला है। तो संसार के जो सुख हैं वह नष्ट होने वाले हैं, कर्म के अधीन हैं, नष्ट होने वाले हैं। और तीसरी बात आचार्य भगवान ने कह दी है, तीसरी बात कह रहे हैं कि दुखई रंत ऋतोदये, वह दुखों से भी मिले हुए हैं, दुखों से मिले हुए हैं। बेटा मिला सुख हुआ, पर ध्यान में रखना एक दिन दुख होगा। कब कब दुख होगा? एक दिन तो होना है। एक दिन तो ऐसा आएगा कि वह जिस बेटे के लिए हम सुख मान रहे हैं, जिस सामान के लिए, परिवार के लिए हम सुख समझ रहे हैं, वह सुख, संसार का सुख दुख से मिश्रित है, वह हमारे लिए दुखी देने वाला है।
चाहे परिवार हो, चाहे संसार के साधन हो, वह दुख के हेतु हैं, उनसे दुखी मिलने वाला है। शुरुआत उनकी सुख से हो सकती है। इंद्रिय जन और संसारिक सुख हमारे लिए उन साधनों से, व्यक्तियों से मिल सकता है, पर उनका अंत तो दुख से ही होना है। एक है माँ थी, एक माँ थी, और देखो संसार की स्थिति क्या है। एक माँ थी और उसके कोई संतान नहीं थी। यह प्रथमान योग की कहानी है, बहुत सुंदर है। एक माँ और संतानहीन। जीवन में माता पिता की एक बहुत तमन्ना, इच्छा, भावना होती है। अब जिनके नहीं है उनको पूछो, वह चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है। जिनके यहाँ संतान नहीं है उनको पूछो कि संतान की कीमत क्या होती है। वह माँ, उसकी संतान नहीं थी, तो वह चाहती उसकी कि हमारे यहाँ पर कोई संतान हो। और एक वह दिगंबर मुनिराज के पास गई। दिगंबर मुनिराज के पास में गई और उन मुनिराज से उसने कहा कि मेरे यहाँ पर सब कुछ है, क्योंकि वह एक बहुत बड़े सेठ परिवार में थी, राजघराने की थी, सब है, पर संतान नहीं है। राजा को भी चिंता कि मेरा राजपाट कैसे चलेगा यदि संतान नहीं होगी तो। और मुनिराज ने से पूछा संतान होगी कि नहीं होगी। तब मुनिराज ने कहा देखो, संतान तो होगी, संतान तो होगी, पर तुम्हारे भाग्य में एक ऐसा है कि जिस दिन संतान जन्म लेगी उस दिन तेरा पति घर छोड़ देगा। जिस दिन संतान का जन्म होगा और वह पिता संतान के मुख को देखेगा, उस दिन ही उसको वैराग्य आ जाएगा। बड़ी विडंबना। अब मुनिराज ने कहा है तो वचन तो सत्य है, होना ही निश्चित है। अवधि ज्ञानी मुनिराज थे और उन्होंने उसके भविष्य को बता दिया। अब सुख भी है और दुख भी है, देखो दोनों चल रहे एक साथ में ना। अब उसके लिए निर्णय लेना है कि क्या करना। पर माँ तो माँ है, अब वह तो चाहती थी कि पुत्र तो हो, परंतु यह भी चाहती थी कि मेरा पति भी, उसका भी वियोग ना हो। मोह रहता है संसारी जीवों को, परंतु होनहार को कोई टाल नहीं सकता है। समय आया और समय निकलते हुए संतान का जन्म हुआ, और संतान का जन्म हुआ। राजा उस संतान को देखने के लिए गया कि कितने सालों के बाद में हमारे घर में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, चलो जाकर के देखते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो माँ और पिता को होती है, आजू बाजू वाले तो फिर बाद में ही ताली और थाली बजाते हैं। और वह अपने पुत्र को देखने के लिए गया, और पुत्र को देखा, जैसे ही देखा, अब पुत्र को देखते ही उसके लिए आत्मिक बोध हो गया। और क्या ज्ञान अंदर से निकला, क्या उस जीव के संस्कार थे, क्या पुण्य किया होगा। पुत्र को देखते ही संसार की निस्सारता, संसार के नासमान का ज्ञान हो गया, और वह वन निकल गया। वन में निकल गया। रानी ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, इतना समझाया, इतना समझाया, परंतु वह मानने को तैयार। जिसको वैराग्य आता है वह फिर किसी की सुनता, और जो सुन लेता है मतलब वो ढोंगी, उसको कोई वैराग्य नहीं आया है ना। जब वह वैराग्य आता है तो वह किसी का सुनता नहीं है, और जिसको वैराग्य नहीं आता उसके पास में बहाने भी बहुत सारे रहते हैं।
जिसकी जिम्मेदारी भी हो जाती है, पूरी जिम्मेदारी हो गई है, तब भी वह, पहले के समय में राजाओं का नियम हुआ करता था, भोगों को इतना भोगते थे, इतना भोगते थे, पर अंत समय में सब भोगों को छोड़ करके वन को चले जाते थे। कितने राजा, कितने सम्राट इस धरती पर हुए हैं, चक्रवर्ती जैसे, उन्होंने भी वन को स्वीकार किया। वैराग्य आया, वन में चले गए, मुनि दीक्षा ले ली, वह वन में नहीं सुना। माँ समझाती है कि अभी तो बेटे का जन्म हुआ है, आज का तो पहला दिन है, अभी तो बेटे का तुमने मुखड़ा देखा, अभी तो कर्तव्य है कि बच्चे को बड़ा, कम से कम इतना तो कर्तव्य निभाओ कि बच्चा बड़ा हो जाए और वह राजगद्दी संभालने के लायक हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि वह राजगद्दी को संभाल ले, फिर तुम चले जाना। पर जिसको वैराग्य आता है वह, उसके लिए फिर कुछ नहीं, अरे भाई क्या कर्तव्य है, व्यवहार में कहा जाएगा कि कर्तव्य है, परंतु संसार और निश्चित तो यह है, कोई जीव का किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, सब अपने अपने पुण्य से, कर्म से आते हैं, सबका अपने अपने कर्म से होता है। तुम कौन हो जन्म देने वाले, कौन हो पालने वाले? अरे उसने मनुष्य आयु का बंद किया था, तब उसका मनुष्य में पहले आयु का बंद किया, फिर उसका जन्म हुआ। और मनुष्य आयु का बंद में पुरुषार्थ किसने किया है? जो जीव है नरक से निकल करके, तिरंज से निकल करके, जिसने मनुष्य आयु का बंद किया था, वो तुम वहाँ पर बंद कराने गए थे कि उस जीव ने बंद किया था है? और यहाँ से हम देवगति में जाएंगे या जिस भी गति में जाएंगे, तो कोई यहाँ पर देव आया था हमारे लिए आयु का बंद कराने की, हम खुद अपने कर्मों से जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है तुम्हारा? सिद्धांत से, वास्तविकता से तो कोई कर्तव्य नहीं है। यह तो सब झूठी व्यवहार मान्यता है कि हमारा कर्तव्य है। हमारे बच्चे छोटे हैं, हम माता पिता के अकेले हैं। अरे अकेला तो हर जीव है, कौन दो है? सब जीव अकेले हैं। बिना पुत्रों के भी कभी कभी किसी के जीवन का गुजारा बहुत अच्छा होता है, और किसी किसी के 2-2, 4-4 पुत्र होने के बाद में भी, ये तो सब अपने कर्मों का खेल है। क्या बच्चे करेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा देखेंगे कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए भी कभी कभी वह तरसते हैं। हाथ पैर नहीं चलते हैं तो कोई उंगली पकड़ने वाला और हाथ को सहारा देने वाला कोई नहीं मिलता है। वह बुढ़ापा आ जाता है तो कभी इस चौखट पर उसके लिए भटकना है, कभी इसके दरवाजे, कभी उसके दरवाजे, कभी ये बेटा, कभी वो बेटा, कभी इसके यहाँ, कभी उसके यहाँ, दर दर की ठोकरें उसके लिए खाना है। और किसी जीव का यदि पुण्य है तो पुण्य के संयोग से पुत्र भी नहीं होगा। ध्यान में रखना, पड़ोसी भी पुत्र बन करके पुत्र से ज़्यादा सेवा कर देगा, यदि हमारा पुण्य है और अच्छे कर्म हैं तो। उसने बहुत समझाया अपनी रानी के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता है, अब तो मैंने संसार को समझ लिया, हम वैराग्य धारण करेंगे ही करेंगे। निकल पड़ा। पर मुनिराज ने एक बात और कही थी, रानी ध्यान में रखना, बेटे का चेहरा पिता ने देखा तो पिता को वैराग्य आ जाएगा, और जब बेटा समझदार हो जाएगा तो पिता के चेहरे को देखेगा तो बेटे को भी वैराग्य आ जाएगा। वह पिता निकल गए। अब रानी ने इसे अपने पुत्र को बड़ा किया। एक ही संतान थी, बहुत भावनाएं, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत तमन्नाएं रख रही थी। हुआ क्या, समय निकला, बेटा बड़ा हो गया, 8-10 साल का बेटा हो गया। अचानक से वह मुनिराज विहार करते करते अपने नगर की ओर आ गए। नगर में प्रवेश कर रहे थे। जैसे रानी को पता चला, रानी ने आदेश दिया अपने सैनिकों के लिए, जाओ
प्रवेश का दरवाजा बंद कर दो। और यदि वह मुनिराज अंदर प्रवेश कर जाएं तो उनके लिए हाथ पकड़ करके इस राज्य सीमा से बाहर निकलवा दो। और बेटे के लिए कैद कर दिया, समझा बुझा करके समझा दिया, बेटा तुम्हारे लिए इसी महल में रहना है 2-4 दिन तक। वहाँ पर मुनि को भगाने का प्लानिंग चल रहा, उसका सब है प्रवृत्ति चल रही उसकी कि मुनिराज यहाँ से कैसे भागेंगे। मुनिराज थे, सह के वृत्ति से चले आ रहे थे। रानी गई और रानी 2-4 सैनिकों को लेकर गई और सैनिकों से कहा पकड़ो इसके लिए। और कैसे भी उठा पटक करके मुनिराज का कहीं सिर फूट रहा है, कहीं हाथ टूट रहा है, कहीं से खून निकल रहा है, कहीं पर चोट आ रही है। एक वह रानी जो उस पति से कितना प्रेम करती थी और आज देखो उसी पर्याय में, उसी अवस्था में कितना बैर। पहले वह बोल रही थी कि वन के लिए मत जाओ, और जब वह मुनिराज बन करके नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो वही रानी उनके लिए बाहर फेंकवा रही है। क्या है संसार की अवस्था? ये है स्वार्थी मोह है, ये है स्वार्थी प्रेम। आदमी को काम है तब तक आदमी गधे को बाप बना लेता है, और जब काम निकल जाता है तो सगे बाप को भी गधा कहने से नहीं चूकता है ना। कभी कभी शर्म आती है ऐसे बच्चों के लिए कि मेरा बाप है, लोगों को बताते नहीं है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता था, उसकी माँ उसके लिए प्रतिदिन गरम गरम भोजन बना करके इंटरवल जब होता था तो ले करके आती थी। सबकी माताएं आती थी और वह माँ जब आती थी तो सभी बच्चे उस बच्चे के लिए चढ़ाते थे, तेरी माँ काली है, तेरी माँ अंधी है, तेरी माँ अशुभ है, क्योंकि उसकी एक आँख नहीं थी। वह टेढ़ा देखती थी, काली थी, टेढ़ा चलती थी, आँख नहीं थी। सब बच्चे चिढ़ाते थे तेरी माँ अशुभ है, तेरी माँ खराब है, तेरी माँ दिखने में सुंदर नहीं है। अब बच्चा तो बच्चा था, उस बच्चे के लिए भी थोड़ा सुन करके हर रोज़ एक दिन बहुत बुरा लगा और वह बच्चा अपनी माँ के पास में जाता है और माँ से कहता है, माँ कल से तुम हमारे लिए भोजन देने स्कूल में नहीं आना। माँ ने पूछा क्यों? तो उसने बताया सब बच्चे मेरे लिए चिढ़ाते हैं। तब उस माँ ने कहा कोई बात नहीं बच्चा, मैं नहीं आऊँगी, जिसमें तेरा सुख है उसमें मैं सुखी हूँ। माँ भूखा रह लेती है पर बच्चे को कभी भूखा नहीं रखती है। माँ कैसे भी अपने जीवन का, कई तो माता पिता ऐसे होते हैं कि मैं तो कच्चे मकान में रही हूँ, मेरा जीवन गुजर गया, अब तो हम बच्चों को बनाएंगे, कम से कम बच्चों को तो अच्छा पहनाएंगे, उनको तो अच्छा रखेंगे। हमारे समय में थोड़ी मोबाइल कंप्यूटर चलता था, चलाने दो बच्चे को, सुख आनंद है, वह प्रसन्न है, उसके लिए खुशी है, करने दो। सबकी इच्छा तो यही होती है कि जो चीज़ हमारे लिए नहीं मिली तो हमारे बच्चे को मिलना चाहिए, ऐसी भावना होती है। वह माँ भोजन देने के लिए नहीं जाती है। 2-4 दिन तक जब भोजन देने नहीं आई तो उसके टीचर ने पूछा क्यों बेटा तेरा टिफिन नहीं आया क्या? बोले नहीं सर मैंने मना कर दिया। बोले क्यों? क्योंकि मेरी माँ अंधी है, कानी है, मेरी माँ को दिखता नहीं है, मेरी माँ काली है, मेरे लिए पसंद नहीं है। तब टीचर ने उस बच्चे के लिए ऑफिस में बुलाया और उसको बड़े प्रेम से समझाया कि बेटा तेरी माँ अंधी नहीं थी, उसके लिए अंधा होने पड़ा, तेरे खातिर उसके लिए अंधा होने पड़ा, क्योंकि जब तेरा जन्म हुआ था तब तेरी एक आँख थी तो माँ ने अपनी आँख तेरे लिए लगाई। माँ काली नहीं थी, वह घर घर में
सफाई करने और बर्तन और किसी का भोजन बनाने के लिए जाती है और उससे मेहनत करके तेरे लिए पढ़ाती है, क्योंकि तेरे पिता का स्वर्गवास तेरे जन्म के पहले हो गया था। तेरे लिए जीवन बनाने के लिए वह माँ मिट्टी का काम करती है। पहले के समय में ऐसे ही तो बर्तन साफ होते थे, कोई राख से साफ करता था, कोई मिट्टी से करता था। वह काली नहीं, वह तो बहुत सुंदर थी, पर तेरी चिंताओं में तेरे पालन करने के लिए वह माँ तो माँ होती है, और माँ पूरा बच्चे के लिए जीवन समर्पित कर देती है। इसलिए व्यवहार में कहा जाता है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और धरती पर जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं।